अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खैर आफियत से होंगे। तो यहाँ जी बनने जा रहा है नाश्ता। तो नाश्ते में जी ये एक तो अंडा उबल रहा है और दूसरा इधर ये चाय का पानी रखा है, दूध मैंने फ्रिज से निकाल के ये रखा है और ये दो अंडे जी मैं अंडे बाज़ार से लेके आई थी। तो वो जैसे थोड़े तिड़क से जाते हैं ना, वो हो गए, तो उनको फिर मैंने प्याली में डाला तो फ्रिज में वो ज़्यादा थोड़े से फ्रीज़ हो गए। उसको खैर दूध और चीनी में डाल के मैंने मिक्स कर लिया है। इसके जी फ्रंट टोस्ट बन जाएंगे। तो ब्रेड जो है वो मैंने अभी निकालनी है फ्रिज में से। तो जी 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 हमारी कहाँ है ये जी ब्रेड पड़ी हुई है, ये निकालनी है हमने। इसके जी हम खाएंगे फ्रंट टोस्ट बना के, ठीक है। ये ले जी ब्रेड भी आ गई। तो यहाँ पे चाय का पानी रखते हैं, इसमें पत्ती इलायची डालते हैं, हम सौंफ डालते हैं, फिर दूध डालेंगे, फिर नाश्ता जो बनेगा मैं आपको दिखाऊंगी। चाय बनाने के लिए जो कहवा था जी वो रेडी हो चुका था। इलायची अगर आपको पसंद है आप डाल लें, नहीं तो ना सही, ताड़ी मर्ज़ी। तो यहाँ जी हम फूंक मार के मलाई को पीछे हटाएंगे और जितना हमें दूध चाहिए चाय के लिए वो जी हम कहवे के अंदर ऐड करेंगे और इसको जब हम पकने के लिए रख देंगे। और इधर जी तवे पे हम रिक्वायर्ड जो ऑयल है उतना डालेंगे। आप चाहे तो तवे पे बना लें, अगर आपके पास कोई सॉस पैन है सीधा सा आप उसके अंदर भी बना सकते। मैं जी हमेशा तवे पे ही बनाती हूँ। और कोई डिश शशकियाँ जी पैन दी बना देते हैं। यहाँ जी हम अपना चम्मच ड्रा में से उठाएंगे, जो कि आप अक्सर सेट करें, फिर इधर उधर चीज़ें हो जाती हैं। और ये बाहर स्क्रीन पे जी बच्चों ने एक साइलेंट कुकिंग लगाई हुई थी जो कि बड़ी अमेजिंग मज़ेदार थी जी देखने में, और मैंने भी उसको देखा। तो बच्चे डेली जी लगा के बैठ जाते हैं, उनको अच्छा लगता है कि सुनने से ज़्यादा देखना, वो ज़्यादा एक्साइटमेंट उनके लिए होती है कि आगे अब क्या होगा क्या होगा, और बड़ी अवेयरनेस भी आती है। तो इतने जी साढ़े जड़े सन फ्रंट टोस्ट रेडी हो रहे सन। जो अंडा शंडा था हमने ऊपर से इसके चमोड़ के इसको हमने तवे पे रख दिया और हल्की आंच पे जी इसको मैं बनाऊंगी। अब ये देखिए मैं ये वाइट ब्रेड में बना रही हूँ। अक्सर लोग कहते थे पहले सना जी तुसी जले हुए सड़े हुए तुसी फ्रंट टोस्ट खाते हो, तो सना जी देखो पागल ने सड़ियाँ चीज़ां खाणगे। ब्राउन ब्रेड पे वैसे ही उसका जो कलर है थोड़ा डार्क आता था। अब ज़रा ये वाइट वाली में बना रही हूँ तो कितना ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर जी इसका आ रहा है। और यहाँ जी हमारे जो टोस्ट थे वो रेडी हो चुके थे। जो चाय थी वो भी हमारी गर्मा गर्म धुआं उड़ाती हुई रेलगाड़ी की तरह रेडी थी। तो इसको जी हम कपों में डालेंगे। तो कुछ बच्चे जी अभी वो चाय नहीं पी रहे कि चाय जो है वो भी मोटा करती है, हेल्दी करती है। बस कभी कभार बच्चों को ना हल्का फुल्का दौरा पै जाता है कभी सलाद बना के खाना शुरू कर देने, कदे अंडे उबले हुए खाना शुरू कर देंगे। जिमें हुण साडे घर अज अंडे भी उबले ने तो यह भी नाश्ता बनया। तो कोई गल नहीं जी, पहला जिसले असीं छोटे हुंदे सां उसले तो इक्को ही चीज़ पकनी, इक्को ही चीज़ खानी, कोई एडे नखरे नुखरे को नहीं होंदे सन कि माँ जी ने साडे नखरे चुकने तो माँ जी ने साडी पसंद दा नाश्ता बनाना। नहीं, जे एक वास्ते रोटी बनी है सारिਆਂ वास्ते रोटी, एक दा पराठा सारिਆਂ दे पराठे। तो ये नहीं होता था जी अज नहीं खाना तो अज नहीं खाना, बिल्कुल भी नहीं। तो यह जी बस अजकल दियां मावां ने बच्चे भूए चढ़ाए तो बच्चे भी भूए चढ़ गए हैं लाड प्यार जो बच्चे भूवे चढ़ा देंदा है। तो देखें जी हमारा ज़बरदस्त सा प्यारा सा जो नाश्ता है ये लें जी आके टेबल पे लग चुका है। तो हम गर्मा गर्म नाश्ता है जो इंजॉय करेंगे, खाएंगे। उस तो बाद चल दिहाड़ी काम ने वेखियो जी सना जी केड़े केड़े कम्मा च अज पैंदे ने। यहाँ जी मैं किसी काम से बाहर आई थी तो काम तो अभी हुआ नहीं, उसमें थोड़ा लेट है। तो हमने कहा चलें जी हम दाल चावल जो है हमें नौश फरमाए। ज़बरदस्त के दाल चावल होते हैं। सैलिड देखे, प्याज देखे, इन घर दियाँ सवानियाँ भी नहीं कट दियाँ। कई कामों में मर्द बड़े माहिर होते हैं। और ये देखें जी इसके बाद हम जूस पियेंगे, फिर हमने गाड़ी वॉश करानी है, फिर हमने बैंक जाना है, वहाँ काम है। तो फिर बस यही डेली रूटीन है, कम 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 ते कम। कलंदरी के दाल चावल खाए, उसके बाद जिन्होंने हमें मीठी रेवड़ी भी दी। मैं कहती हूँ सबसे सुपर जो होटल है कलंदरी के दाल चावल है। स्पाइसी दाल, मसाले, प्याज ज़बरदस्त, उबले हुए चावल भी बड़े आला, और उसके बाद जी वो आपको रेवड़ी भी देते हैं, वो भी बड़ी वाली रेवड़ी कि ये लें जी स्पाइसी थे तो साहब बाद में मीठा आप खाएं। तो सिर्फ जी 200 रुपये में एक प्लेट थी, 200 रुपये में ज़बरदस्त लंच हो गया और मीठा भी हो गया। उसके बाद आप 100 रुपये का गिलास ये जूस पीने आ जाएं ड्रिंक के तौर पे। ना 7 अप ना स्प्राइट ते डायरैक्ट जी ओरिजिनल अल्लाह दियां नेमतां वाला जी जूस तुसी पियो। तो इत्थे से जूस पीन आ गए हैं। तो ज़बरदस्त जी हमारा लंच हो गया। तो जब काम कहीं लेट हो तो उस तो बाद दिल अफसुरदा नहीं करना। तुसी गोलगप्पे खाओ, फ्रूट चाट खाओ, चना चाट खाओ, आइसक्रीम खाओ, इंज दाल चावल खाओ, जूस पियो, अपना टाइम अच्छा स्पेंड करो खा पी के इस तो बाद असीं कार वाश करावांगे। कार वाश तार को कार नहीं होवे तो पार्लर चले जाओ।
है अपने आईब्रो करा लो, कुछ और करा लो, तुसी टाइम अच्छा स्पेंड करके फिर तुसी अपने काम पे वापस जाओ। तो जहाँ हमने जाना था वहाँ कुछ ब्रेक थी जी लंच की, तो हमने कहा चलें जी लंच की ब्रेक है तो हम भी कुछ खा पी लें। जूस पीने के बाद जी मैं कार वाश करवाने गई, वहाँ पे रश था। उन्होंने कहा जी 1.5 घंटा लग जाना। मैं कहा 1.5 घंटा उतर मैं कितने जाना है मैं कहा चलो कोई नहीं गड्डी फिर असी वाश करा लांगे, ना होए तो घर वाश कर लांगे। तो मैं आ गई जी लाइमलाइट, क्योंकि मेरे पास अभी भी टाइम था, जहाँ मैंने जाना था वहाँ पे अभी उनका जी लंच टाइम जो था वो चल रहा था। तो मैंने कहा चलें बेहतरीन जो टाइम स्पेंड करना है ना वो जाके मैं लाइमलाइट पे विंटर के जो कपड़े आए हैं जो कि बड़े ही अच्छे आए हुए थे, बड़े ही प्यारे कलर थे, बहुत भड़कीले कलर नहीं थे, या बहुत बड़ा बड़ा प्रिंट मैं कह लूँ, बड़े डिसेंट सोबर से जी फ्लावर वाले और बड़े नाइस नाइस से कलर थे। अच्छा अगर गर्मियों में देखा जाए तो गर्मियों के कलर भी बहुत खूबसूरत हैं जो गर्मियों में पहने और आपको अच्छा फ़ील होता है। इसी तरह विंटर के कई कलर ऐसे हैं कि जो देख के बड़ा ही मज़ा आता है, चाहे लाइट में चले जाएं चाहे डार्क में चले जाएं, ज़बरदस्त जी प्रिंट होते हैं और फैब्रिक भी बहुत आला था। और यहाँ पे कुछ लॉन के 2 पीस पे ऑफ भी लगी हुई थी, और जैसे फ्लावर वाले ट्राउज़र थे और फ्लावर वाले ही आपकी शर्ट्स थी। तो मैंने कहा चलें लें ना लें आपको कुछ विज़िट यहाँ का करा दें और एक आध सूट जी अपने लिए भी मैं देखूँ अगर मुझे कोई मिलता है। पहला तो तुम मुझे वेखो ना जड़े हुलिये च मैं फिरदी पई हाँ। और अब लाइमलाइट में जी मेरी जो सिटी में लाइमलाइट बड़ी अच्छी फैब्रिक होती है, बड़े अच्छे रेडी टू वेयर भी होते हैं। और ये सिल्क का था जी, एक लॉन्ग सी शर्ट थी। अच्छा वो सामने आपको एक ब्राउन सा नज़र आ रहा है, यहाँ से तो मैं टॉप गई वापस आऊँगी फिर मैं आपको दिखाऊँगी। यहाँ पे ये जी पर्स देख लें, हैंड बैग थे और एसेसरीज़ जो हैं लाइमलाइट की ज्वेलरी होगी, इसमें सिल्क भी आती है और सिल्क जॉर्जेट में बड़े ही अच्छे बच्चियों के लिए बड़े अच्छे आए हुए थे। और ये जी बेटी लेके आई कि ये देखें, पर ये खद्दर थी तो खद्दर मुझे ये उतनी शायद अभी खद्दर का मौसम मेरे लिए नहीं है और मुझे वो कुछ इतनी अच्छी फ़ील नहीं हुई। लिलन के लटके हुए थे यहाँ पे 2 पीस शॉर्ट शर्ट के साथ ट्राउज़र भी थे, और ये देखें कि ये सूट था इसके साथ बटन वाली फर्शी शलवार थी। अच्छा ये ब्राउन मुझे बड़ा ही अच्छा लगा था कि शॉल शूल नाल तुसी लै लो तो थले तुसी कोई जुत्ती चंगी जी पा लो। तो ये शर्ट तो मुझे अच्छी लगी, लॉन्ग भी थी और बहुत कोई ऐसी नहीं थी, पर इसका जो ट्राउज़र था वो बहुत, उसका जो पौंचा था तकरीबन 5 इंच के करीब होगा। तो मेरे जैसे के लिए वो बहुत ज़रा, मैं ज़रा थोड़ा खुला पौंचा पहनती हूँ, एटलीस्ट 9, 10 या 8 का हो तो अच्छा रहता है, वरना वो चिपका हुआ ट्राउज़र मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक ये था पर ये ज़रा मुझे थी सी थ्रू सा लगा, हालांकि ये भी कोई बारीक सी खद्दर थी। काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। बाकी ये कि कई दफ़ा काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको देखने में लग रही होती हैं बट आप बाय नहीं कर पाते, कि उस तरह आप एक ना मुतमिन नहीं होते। तो ये सिल्क के थे, ये भी बच्चों ने ट्राई किए पर ज़्यादा ही शॉर्ट शर्ट्स थी तो वो अच्छे नहीं लगते थे। थोड़ी सी लंबी हो ना कि आपका तकरीबन तकरीबन घुटनों से अगर ऊपर है तो कुछ आपका बॉडी का जो एरिया वो कवर होना चाहिए शर्ट का, यानी कि शर्ट तुसी बहुत ही ऊँची पा ली है तो ये नहीं। और शुक्र है जी बच्चे भी ऐसे कपड़े अवॉइड करते हैं कि कम से कम ऐसा कपड़ा हो कि आपको एक प्रॉपर ड्रेस लगे। तो यहाँ जी मैंने कहा चले मैं ज्वेलरी जो है वो आपको चेक करवाऊँ। ये देखिए ग्रीन ग्रीन बड़ी प्यारी थी। आज तो मैं डर दी ज्वेलरी ਨੂੰ हथ नहीं ला रही सा, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसे मैं आप लोगों को दिखा रही थी तो वो ईयर रिंग नीचे गिरे तो वो थोड़ा सा जो था वो टूट गया, पर खैर वो इस तरह टूटा कि वो जुड़ सकता था। तो ये वाले मुझे बड़े ही अच्छे लगे, कोई क्लासिकल से थे, ये क्लासिकल से डांस होता है ऐ पा के डांस ना करिए हूँ है। तो ये जी यहाँ की वैरायटी थी। मैंने कहा चलें टाइम भी पास हो जाएगा, कुछ नई चीज़ें भी मैं आपको दिखा दूँ, ख़ुद भी देख लूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए जी मैं लाइमलाइट पे नहीं आई थी। ये भी था बच्चियों के लिहाज से अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, मतलब अगर अब जैसे 16-17 साल की बच्चियाँ हों या 20 साल की बच्चियाँ हों तो उनके लिए जी यहाँ पे बेहतरीन चीज़ें थी। लाइमलाइट से जी फ्री हुई, जो काम करवाने वाला था वो शुक्र है करवाया, थोड़ी टेंशन बनी परेशानी हुई पर शुक्र है काम हो गया। और उसके बाद जी मैं अपनी प्यारी सी गाड़ी को लेके आ गई ब्यूटी पार्लर। यहाँ जी मैं आई हुई हूँ गाड़ी का ऑयल चेंज कराने और उसकी ट्यूनिंग कराने। तो बेशक को नहीं बोलती नहीं जानदार पर जी बेजान चीज़ों का भी ख्याल रखना पैंदा ताकि उन्होंने जान आवे गड्डी चले ने तो इंजन उड़ जाना सी। बेटे मेरे ने कहा मामा ऑयल जाके चेंज करवाए, तो हमारा मैकेनिक यही है, इसी के पास आते हैं। तो सारा कबाड़ कबूड़ गड्डियाँ का पिया है। तो यहाँ से बस बैठी हुई, इसको ऑयल चेंज करेंगे, थोड़ी इसकी ट्यूनिंग करेंगे तो उसके बाद जो फ्री इसको मैं वॉश करवाऊँगी गाड़ी को।
ये गाड़ी में से जी ऑयल निकला जो कि काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका था, बस मेरी अपनी लापरवाही की वजह से कि मुझे टाइम ही नहीं मिला। पर शुक्र है जी ये हो गया, हल्के कुछ किलोमीटर्स जो थे वो ऊपर हो चुके थे। क्योंकि इसका ये होता है कि जो ऑयल होता है इतने किलोमीटर बाद आपने चेंज करवाना होता है, तो मैं बस जी थोड़ा सबने लापरवाही हो गई। आजकल ड्रामा सामल यार पिया में असलम की वर्कशॉप बड़ी मशहूर है, वो भी ऐसी सी वर्कशॉप है अच्छी वर्कशॉप है। कभी हॉस्पिटल में जाए ना तो जो डॉक्टरों के औजार होते हैं वो भी ऐसे ही सजे पड़े होते हैं गड्डी तो इंसान एक बराबर है, चीर पाड़ करके खोल शोल करके पेच शेस कस के उनते बंदियां दे अंदर भी पेच कसे जाते हैं, राड राड पूरा पूरा पै जाता है, पूरी पूरी लोहे दी सिल्वर स्टील दी प्लेटां अंदर पै जांदियां ने हैं। तो ਇਹ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ हॉस्पिटल हो गया, तो ਇਹ बस गड्डियां दी वर्कशॉप हो गई, ਇਹ फ़र्क जे। तो यहाँ जब मैं आई हुई थी ऑयल चेंज करवाने, ऑयल चेंज करवाने भी ऐसे जैसे तुसी खून अपना बदलवाना है, खून चेंज करवाना है। गड्डी तो इंसान वैसे सोचा जाए जिंदगी एक जैसी है ना दी, बस इतने वर्कशॉप तो इंसान वास्ते हॉस्पिटल, है सिर्फ नामा का फ़र्क है, काम एक बराबर ही है। दिन भर के कामों से फ्री हो के जी मेरे पुराने मोहल्ले में एक बड़ी खुशी की बात हुई, यूके का वीज़ा आया यहाँ जी देखें जी बड़ी खुशी मनाई जा रही है, खुशी इस चीज़ की जी यूके का वीज़ा लग गया। मेरी बहुत प्यारी यहाँ मिलने वाली हैं, समझ लें वो मेरी बहन है, और जी माशाल्लाह उनके 4 बेटे हैं, एक बेटी है, और 2 बच्चों की शादी हो चुकी पर वो यूके नहीं जा सकी, और 2 बच्चों को ब्याहने के बाद और नानी बनने के बाद अब जी उनका वीज़ा लगा है, और वो पढ़ी लिखी मेरे ख़्याल में आई थिंक 8 क्लासें हैं, पर अब जो नए रूल आए हैं जी इम्तिहान पास करना है इंग्लिश का, ये वो उन्होंने बड़ी मेहनत की, सारा कुछ किया। तकरीबन जिनकी शादी को मेरे ख़्याल में 30 या 32 साल हो चुके हैं, और 30-32 साल बाद अब जाके इनका यूके का वीज़ा लगा। पहले बच्चों के लिए यहाँ पे रुकी रही हैं, हस्बैंड इनके यूके थे, बच्चे माशाल्लाह इनके सारे हाफ़िज़ कुरान हैं, बस बच्चों की खातिर रुकी रहीं, फिर बच्चे वहाँ पे चले गए, और उसके बाद जी बस इनके लिए थोड़ी जैसे वीज़ा के लिए चीज़ें बदलती गई तो इनके लिए थोड़ी मुश्किल होती गई, पर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, इनके हस्बैंड ने हिम्मत नहीं हारी। एक माँ ने जी बड़ी कुर्बानी दी बच्चों के लिए, हस्बैंड अगर बाहर था तो माँ ने यहाँ बच्चों की बड़ी अच्छी तरबियत की, क्योंकि उन्होंने हाफ़िज़ कुरान बनना था। तो ज़िंदगी का जो खूबसूरत हिस्सा था जो उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ गुजारना था, वो उन्होंने बच्चों के साथ यहाँ पे बच्चों की खातिर उनके अच्छे के लिए यहाँ पे गुजारा, और एंड जब उनका वीज़ा लगा तो यहाँ भरपूर तरीके से जिस खुशी को मनाया गया, बड़ा धूम धमाका हुआ, तो बड़े जी नोटा वाले गुलदस्ते थे, हार थे, मिठाइयाँ थे, बड़ा कुछ। और उसके बाद जी बस मैं बच्चों के साथ आ गई 12 पे, क्योंकि मुझे एक किस्म की समझ इनविटेशन आई थी कि 12 पे एक वो पेंटिंग जो है उनका वहाँ पे एक वो लगी हुई है एग्ज़िबिशन, और आप आएँ। और यहाँ के मुझे पता चला कि ये पेंटिंग एग्ज़िबिशन पहले जो है ये लगी रही थी जिम खाना, वहाँ पे शायद अच्छा कोई रिस्पांस नहीं आया, और फिर उनका वहाँ पे शायद कोई था बीच में आई थिंक शायद जो मुझे लगा कि कुछ प्रॉफिट का था, कुछ ऐसा इशू था, पर उन्होंने वहाँ से फिर यहाँ पे अपनी जो पेंटिंग एग्ज़िबिशन थी यहाँ पे मूव की, और जो कि यहाँ पे बिल्कुल फ्री 12 वालों ने ऑफ़र की। 12 वालों को इन मामलात में दिल बहुत बड़ा है जी, कि वो आप जाएँ आपको बड़ी इज़्ज़त देंगे, बड़ी रिस्पेक्ट देंगे, और इस तरह के लोगों को आगे आने का मौका भी देते हैं। और यहाँ जी जगह जगह उनकी पेंटिंग्स लगी हुई थी, मैंने थोड़ी सी कैप्चर आपके लिए की है। आज बस सूप पीनूँ दिल से, तो सूप पीन जी असी आ गए, और उसके साथ ये खूबसूरत सी जो पेंटिंग थी ये मुझे देखने का मौका मिला, और उस बच्ची से भी मेरी मुलाकात हुई, बड़ा उसको मैंने अप्रिशिएट किया, क्योंकि बहुत ही अच्छा काम था। तो जो नए आने वाले हैं उनको ज़रूर अप्रिशिएट किया करें, ताकि उनकी हिम्मत हौसला जो है वो और बढ़े। यहाँ जिन लोगों ने अपना रिव्यू भी दिया हुआ था, मतलब कमेंट इस बारे में लिखे हुए थे, और बड़े मज़े मज़े की जी चीज़ें थी यहाँ पे, ये देखें। और आई थिंक ये अब ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ 3 दिन के लिए थी, और मैं जी लास्ट डे जो था मेरा मेरे ख़्याल में ये 2 दिन पहले मैं तब गई थी, क्योंकि पहले मैं ज़रा कुछ और काम में बिज़ी थी, मुझे वो कहते रहे, पर मेरा टाइम ना बन सका। तो यहाँ से जी मेरी कुछ फ्रेंड्स ने भी ख़रीदी है, उन्होंने मुझे बताया, कोई लैला मेरी फ्रेंड है, उन्होंने कहा कि आप उनको जानती हैं, वो आपको जानती हैं। अब लैला तो 2-3 है, पता नहीं अब कौन सी लैला ने ख़रीदी है। तो खैर जी जिन्होंने ख़रीदी है यकीनन यहाँ से अच्छी ख़रीदी होंगी, क्योंकि देख के भी मुझे अंदाज़ा हो रहा था काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे चीज़ें हैं, हर तरह का आर्ट था कि आप इसको अपने रूम में, अपने टीवी लाउंज में, या अपनी गैलरी में कहीं भी आप जी इसको
दीवार पे आवेज़ा कर सकते थे, जो कि आपकी घर की खूबसूरती का जो एक वो कहते हैं ना निखार और हो जाएगा। तो बड़ी जी ये मेहनत से बनाई गई चीज़ें थी। और यहाँ मुझे जाते जाते इस बोर्ड पे जब मैं एक दफ़ा 2-3 दफ़ा यहाँ से वापस हुई, तो मुझे यहाँ पे एक ना वो लिखी हुई चीज़ नज़र आई, जो कि मैं देख के हंस पड़ी। नादिया जी, मेरी सोहनी सवानी जी, मेरी बग्गो जी। तो ये किसी ने जी यहाँ पे लिखा हुआ था। लोग भी शरारत तो बाज़ नहीं आते। तो यहाँ से जी बस खाया पिया और विज़िट किया पेंटिंग का, और थोड़ा इसको कैप्चर किया मैंने। उस बच्ची से थोड़ी देर मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुलाकात भी मेरी करवाई, तो बड़ा अच्छा लगा मिल के। यहाँ से बस हम वापसी के लिए निकले थे। देखो जी सामने सड़क ते भी दीवार ते भी पेंटिंग हुई सी। और ये बच्चों के लिए जो एरिया था, मैं क्या मामा वास्ते बड़ा सुख दा साह लैण वास्ते एरिया वे। बच्चे तुसी इत्थे अपने छੱਡ दो, बच्चे आराम नाल टप टप के हफ जाते हैं, तो मामा आराम नाल जी अपनी शॉपिंग शूपिंग भी कर लेंदियां ने। तो यहाँ जी हमें अब दूध लेना था और दही लेना था और अंडे लेने थे। तो यहाँ जी हम ख्वाजा के पास रुके, और यहाँ पे मुझे एक गेटअप में एक बच्चा नज़र आया, तो उसके साथ जो गुफ्तगू हुई वो मैं आपको सुनाती हूँ। हुणे तो दिते ते हैं ने पैसे ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਗਿਆ तेरी शक्ल ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਗੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹੁਣ ਇੰਝ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੋੜਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਨੇ ਕੱਪੜੇ? ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਕਿਨੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਵਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਆਂਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲਾਹੌਰੋਂ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਆਈ ਲੈ ਗਈ 50 ਰੁਪਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਲੈ ਫੜ। ठीक है, नाम की है तेरा? सदागर। सदागर? छोर है कि छेर है? छोर। छोर है? मैं कहा छेर है तू। चल जा बोल। यहाँ जी जो ये मैंने अपनी और बच्चे की एक गुफ्तगू मैंने शेयर की, इसको दिखाने बताने का मकसद किसी की तजलील या किसी चीज़ को डिग्रेड करना नहीं था। ये बच्चे बहुत छोटे छोटे थे जब इस रोड पे इन्होंने मांगना शुरू किया, क्योंकि जैसे उसने मास्क उठाया मैंने उसको पहचान लिया। इसी सेम गेटअप का पहले मुझसे पैसे लेके गया, फिर ये आया, मैं कहा शायद ये वो है, इसलिए मैंने इसका मास्क उतरवाया। तो कुछ पेरेंट्स जी ऐसे होते हैं जिन्होंने बच्चों को इसी काम पे ही लगाना होता है। अब जैसे उसका बाप लाहौर गया, लाहौर से ये कपड़े लेके आया, मतलब आपने बच्चे को किसी वर्कशॉप पे नहीं डाला, बच्चे को कोई और काम नहीं सिखाया, तो ए इन्हों का जद्दी पुश्ती काम है, ए इन्होंने यही करना है। और आप यकीन करें कई पाकिस्तान में इस तरह के मांगने वाले इतने अमीर हैं कि बाकायदा उनके पास गाड़ियाँ भी हैं, घर भी हैं, पर उन्होंने अपना पेशा यही मांगने वाला रखा है। और इनके मखसूस अड्डे हैं जहाँ पे जैसे इसकी पूरी फैमिली, पूरा ख़ानदान इसी रोड पे आपको नज़र आएगा, जो मेरी सिटी के हैं, क्योंकि ये मुझे अच्छे से बच्चे जानते हैं। अक्सर इनको मैं डांट डपट के भगाती भी हूँ, अक्सर इनको ये कहती हूँ मेरी गाड़ी में बैठो, मैं आप लोगों को अच्छे कपड़े दूँगी, अच्छा घर रहने को दूँगी। पर मैंने ये देखा ये अपने इसी काम में खुश है, इनको यही चाहिए, इनके लिए यही मेहनत है, यही आराम है, यही सुकून है, और यही जी इनकी ये ज़िंदगी है।